भक्ति के जितने प्रकार के सिद्धांत हैं, वो सिद्धांतों के समुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा भाव दुख सबलित कृष्ण स्वरूप ही सचिनंदन स्वरूप है। उन्होंने रामाभिदत्त भक्त में थे, रामानंद नामक भक्त रूपी मेघ में जैसे पानी संचार होता है मेघों में अलक्षित रूप से सूर्य की किरणों के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु अखिल प्रकार के जितने भी ज्ञान हैं, तत्व हैं, ये सब तत्वों के समुद्र हैं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो नहीं है। अलक्षित रूप में मालूम होता है, महाप्रभु जी ने प्रश्न पूछे और उन्होंने बतलाया उसका उत्तर, किंतु रामानंद स्वयं कह रहे हैं जो मैं कुछ बोल रहा हूं उसके वक्ता मूल हृदय में प्रेरणा करने वाले आप हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जितने भी जानने योग्य तत्व हैं, समस्त तत्वों के समुद्र हैं। और उस समुद्र में क्या है? स्वभक्ति चिंता, सिद्धांत बताया गया है। सिद्धांत अमृत जया, उनकी भक्ति जो है वो दो रूपों में है। भक्त में संचरित होती है, रामानंद रूपी मेघ में। पानी अर्थात यदि रखा जाए अमृत का, तो जैसे समुद्र का पानी सूर्य किरण के रूप में अलक्षित रूप में मेघ बन जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र में जब बरसता है तो समुद्र जैसे रत्नालय कहलाता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु समस्त सिद्धांतों के जल स्वरूप यहाँ को, किंतु उसका प्रसिद्ध अर्थ है अमृत। भक्ति को रस कहा गया है। कोई है कि तुम्हारा भक्ति का रस है? इस लोग भक्ति रस स्वरूप है। रसई देवान रसो वैसा। तो जहां पर मुख्य अर्थ नहीं लगाते हैं, किसी कारण से असुविधा है, वहां पर गौण अर्थ लगाया जाता है। किंतु भक्ति तो स्वयं रस स्वरूप है। विशेष करके अनुकूलेन कृष्णास्तुलन, यह रस स्वरूप है। भक्ति माने क्या? भक्ति माने होता है सेवनम, भज धातु सेवनम, जो अन्नाभिलाषिता रही, ज्ञान कर्म आदि योग तपस्या व्रत स्वाध्याय संयम इत्यादि के द्वारा क्या ढकी हुई न हो, उसे कोई संशय रहने वाली न हो, तब वो उत्तमा भक्ति का है। वो भी कई धारावत अविच्छिन्न गति से जब हमारी तन मन और वचन की जितनी भी चेष्टाएं हैं, अनुकूल और प्रतिकूल और भावना, इसके द्वारा वैष्णव के अनुगत में तज धारावत अविच्छिन्न गति से जब करते हैं, तब उसको रसमयी भक्ति कहते हैं। उत्तमा भक्ति, उत्तमा भक्ति माने प्रेम। प्रेम रसस्व, इसलिए कृष्ण की भक्ति प्रेम।
इसलिए यही अर्थ उचित है। अमृतानी गौराध एतई अमुना विशेष। अच्छा, स्वभक्ति मैंने क्या हुआ? स्वभक्ति मैंने महाप्रभु स्वयं सचिनंदन गौर है, राधा भाव में भी भावी कृष्ण स्वरूपी है। उनके विषय कृष्ण विषय, कृष्ण विषय दो प्रकार की भक्ति होती है। एक कृष्ण में जो भक्ति है और दूसरी भक्तों में जो आधार में है। आधार माने आश्रय। भक्ति का आश्रय कौन है? कृष्ण नहीं है, राधा की आश्रय है। समस्त आश्रम में श्रेष्ठ है राधिका। यहाँ तक कि राधा चंद्रावती में भी ये श्रेष्ठ है। इनके अंदर में बदना कृत जितने भी भाव क्रोड़ीभूत होकर के हो सकते हैं। एक बात से लेकर के जितना भी रस वो सब चैतन्य महाप्रभु ज्ञान के सभी। किंतु एक चीज है, कृष्ण तो भक्ति के विषय है, रस का साधन करता है। उस भक्ति की हमें जरूरत नहीं है। हम भक्ति के कभी भी विषय नहीं हो सकते, इसलिए आश्रय हो सकते। और आश्रम में सर्वश्रेष्ठ राधिका जी है, समस्त भाव उनमें है। उनमें भी कुछ ऐसे भाव चैतन्य महाप्रभु जानते तो हैं, किंतु अनुभूति नहीं है। ज्ञान उनका विज्ञान नहीं हुआ। कैसे? जमान अहम यथा भाव जत रूप गुण कारुण का तत्र विज्ञानमस्तु में अनुग्रह। नारायण के रूप में ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया। यदि वो नहीं जानते तो प्रवेश कैसे कराएंगे? उनको अनुभूति कैसे कराएंगे? इसलिए तत्वज्ञान के रूप में सभी कुछ उनमें कृष्ण में है, महाप्रभु में सच्चिदानंद को है। किंतु ज्ञान और विज्ञान दो चीजें हैं। साधारण में जनरल जब ज्ञान होता है तब उसको कहते हैं ज्ञान, किंतु विज्ञान वाले बुद्धि के साथ में जब रामानंद जी के यहाँ गए महाप्रभु, ये रामानंद कौन है? कहते हैं, कोई कहते हैं कि ललिता, ललिता के पुत्र, और कुछ अर्जुन के, और कुछ अर्जुना सखी के, और कुछ कहते हैं विशाखा। इसमें से अर्जुन को छोड़ दो तो रह गया कौन? विशाखा सखी, ललिता सखी और अर्जुनिया गोपी। इनमें भी विशाखा जी इनको अधिक रूप में समर्थ मानते हैं। गौर उपदेश देविका इत्यादि विशाखाई। अब ये रामानंद विशाखा जी हैं, इनके अंदर में जो कुछ ज्ञान है वो कहां से आया? महाप्रभु रूपी समुद्र से आया। और लोगों ने देखा नहीं, बाष्प रूप में सूर्य के किरणों के द्वारा मेघ बन गया। और मेघ बना तो महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, उसका जो उत्तर दिया वो क्या हुआ?
उसी की वर्षा जब उन्होंने की तो महाप्रभु जी रत्नावतार को प्राप्त हुए, तब समस्त विज्ञान को अनुभूति। इस प्रकार से कल हम इसकी सुंदर और व्याख्या करेंगे, उदाहरण दे करके बतलाएं। आज मैंने मुखबंध किया, आरती का भी दर्शन हो रहा है। देखो, कृष्ण भक्ति में भी भक्ति दो प्रकार की है, हमने बतलाया है। बतलाया है कृष्ण की सखियां बहुत प्रकार की होने पर भी चार विभाग हुए। स्वयं रूप सखी जो राधिका जी की काव्य है, वो जीव सखी नहीं है, वो कृष्ण की परिकर स्वयं कृष्ण ही है। ललिता विशाखा इत्यादि ये राधिका जी की काव्य है। तो क्या है वो ब्रह्म संगीता का रूपताया तलाब आनंद चिन्मय ये जो रूप बताया वो कृष्ण की कलाएं हैं, अर्थात राधा जी की कलाएं हैं, वो परिकर है, नित्य परिकर। इन परिकरों में भी एक स्वातंत्रमयी सेवा होती है। ललिता विशाखी की स्वतंत्रमयी सेवा है, जीव का उसमें अधिकार नहीं है। और कुछ ऐसे नित्य परिकर हैं जो कायम और अधिकार के हैं, राधिका के, किंतु स्वतंत्र नहीं। ललिता विशाखा के अनुगत्य में स्वतंत्रमयी सेवा ये मंजरियों का है, जीव का इसी मंजरी में ही अधिकार है। ललिता विशाखा वाली स्वतंत्र सेवाओं में नहीं, इसलिए रूप परिकर होने पर भी, कायम भी होने पर भी राधिका जी की उनकी पारतंत्रमयी सेवा चैतन्य महाप्रभु जी ने इसी को इन अध्यायों में वर्णन किया है। जब उन्होंने बताया कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व और प्रेम विलास इत्यादि की सबका सूत्र इस श्लोक में रामायण वर्णन किया। अब इसी को हम सूत्र रूप में रखते हुए जहां तक हो सकेगा 14-15 दिनों में हम लोग शाम के समय में इसी की व्याख्या करेंगे। सारा रामानंद जी का स्वरूप क्या है और महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है, हम इसको अच्छी तरह से So now Srila Gurudev is beginning the explanation of Sri Ramananda Samvad, Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 8. In the very first text, Sancharya Ramambita Bhakta Meghe, Sobhakta Siddhanta Chamritani, Gorakta Eta Anunabhitinas, Ratnalayatam Payati. In this verse, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he's giving pranam, he's paying his humble obeisances to this Ramananda Samvad. He's explaining here that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is like the ocean of all Bhakti Siddhanta, and Ramananda Rai is like a cloud. As the water from the ocean, by the influence of the sun, rises invisibly and becomes a cloud. So there's a similarity between this and the relationship between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda.
It means that you cannot see with your eyes how the ocean becomes the cloud or infuses water into the cloud. So in the same way, you cannot see because Sri Chaitanya Mahaprabhu is posing questions to Ramananda Rai and Ramananda Rai is giving the answers. But actually Sri Chaitanya Mahaprabhu, being the ocean of all Siddhanta, is inspiring and infusing all these Siddhantas of Bhakti into the heart of Sri Rai Ramananda. So here, Bhakti Siddhanta Chayamritani. The Bhakti Siddhanta has been called the Amrita, nectar. So, the primary meaning of Amrita, nectar, we will describe. And take the secondary meaning, Amrita also means rasa, because Bhakti is called rasa. In Vedas it is stated, raso vai saha evayam sa evayam labdhanandi bhavati. That the Supreme Absolute Truth is full of rasa, he is the embodiment of rasa. And Bhakti to him is also rasa swarup. This Bhakti, the word Bhakti comes from Bhaj Dhatu, which means sevaya, rendering service. As Sri Rupa Goswami Pad explained, Anyavilashika Shunyam, Jnanakamadyanavritam, Anukulyena Krishna Anushilam Bhakti Uttama. When all the endeavors of the body, mind and words and transcendental feelings are performed exclusively for the pleasure of Krishna, for the benefit of Krishna, being under the guidance of Sadguru and Shuddha Vaishnavas. And when those activities, they have not even the slightest smell of material desire, or coverings of karma, jnana and yoga, then this is called Uttam Bhakti. This Uttam Bhakti is Rasamaya Bhakti. It is Prema Bhakti, and that is the nectar here. So here, in this first verse, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami Pad is explaining that Sri Chaitanya Mahaprabhu is like the ocean, and from the ocean empowers the cloud. But then the cloud, it rains. So if rain will fall down at the time of Swati Nakshatra, then something wonderful will happen. What will happen? The ocean will become full of jewels. Ratnalaya. Ratnalaya means it becomes the repository of jewels. So what is the relationship now? What is the similarity between the rain of Swati Nakshatra falling from the cloud and making the ocean become full of jewels? This point Srila Gurudev explained. We know that bhakti has two types. That is the type of bhakti performed by Vishai, the object of devotion to Krishna, and by Ashray, those who have love for Krishna. They are the embodiment or the receptacle of Krishna prema. So, Krishna is not the Ashray Vigraha, he is Vishai Vigraha. His devotees are the Ashray Vigraha, the embodiment of devotion to him. And out of all of the Ashray, different types of shelters of bhakti, Srimati Radhika is the highest. She is supreme because she has Madanaki Mahabhav. In this Madanaki Mahabhav, all other types of transcendental emotions, loving sentiments for Krishna, they are included at once in this Madanaki Mahabhav. So, Krishna, in Krishna Lila, he cannot understand this Madanaki Mahabhav of Radhika. So now Krishna has appeared, Radha Bhavajuti Suvalitam Nomi Krishna Sarupam. Krishna has appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now he has appeared with the sentiment and complexion of Radhika. But one thing, he knows about Radhika's moods. In this incarnation, he has jnana, knowledge, but he does not have vigyan, realization, anubhuti. So Srila Gurudev gave the example. When Brahmaji, he heard Chatusloki Bhagavatam from Lord Narayan, then Sri Narayan, he said, Yavannaham yatha bhavo madhura rupa kamatmaka tathaiva tattva vijnana tad astu me tad anugraha astu te madanugraha. He said, now, I have explained these things to you, and you have this knowledge, but by my blessings,
Astute Madanugraha. By my blessings, may all this awaken in your heart as realization. So there's a big difference between knowledge of something and anubhuti, direct realization. So now, in the form of Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, he has knowledge of Radhika's moods, but he's not realized them. And therefore, he's gone and he's approached Sri Roy Ramananda. Who is Roy Ramananda? Different persons, they have different visions. Some say Lalita Sakhi. Some say he's incarnation of Arjuna, one of the Pandavas. Some say Arjuna Gopi, and some have said Vishaka. So in this case, we can give up the idea of Arjuna. The remaining moods, that of Lalita, of Arjuna Sakhi, and Vishaka remain. But we will put emphasis on seeing Ramananda Rai as Vishaka Sakhi. Therefore, Krishna, in the form of Chaitanya Mahaprabhu, has approached Vishaka Sakhi in the form of Roy Ramananda, and he's hearing from him. So, just as the cloud becomes infused with water from the ocean, Ramananda Rai became infused with all Bhakti Siddhanta from the ocean of Bhakti Siddhanta, that is, Sri Chaitanya Mahaprabhu. But just as the rain of Swati Nakshatra falls on the ocean and makes it become full of jewels, so when Ramananda Rai was answering the questions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then this guitar was like the rain, which caused Mahaprabhu, the ocean, to become full of jewels. What were those jewels? The jewels means the realization of the moods of Srimati Radhika, Vigyan. So, Bhakti has two types. The bhakti which is relished by the object of love and the abode of love. Among the abode of love, then the Sakhis, the gopis of Krishna, there are many, many types, and they have many different types of moods. Lalita, Vishaka and others, they are eternally liberated, and they are non-different from Radhika. They are called Kaya Vyuha Rupa, the expansions of Radhika's own body. This has been described in Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rutapati Bhavitavis Tabiya Eva Nija Rupataya Kaladi. They are the color of Krishna, and then Radhika is color of Krishna, and from her color many Sakhis have come. So, those who are the Kaya Rupa of Radhika, they render service to Radha and Krishna, but their service is called Swatantra Mayi Seva. That means they render service independently, according to their own heart's inclination. So no jiva in this world has eligibility to attain this Swatantra Mayi Seva. But rather, they have eligibility to attain Paratantra Mayi Seva. Paratantra Mayi Seva means dependent service. In other words, to be under the guidance and render service to Radha and Krishna under the guidance of Lalita and Vishaka. The jivas only have adhikar for this. So all these things will be discussed. Sri Chaitanya Mahaprabhu will hear this subject matter from Sri Ramananda Rai, along with Krishna Tattva, Leela Tattva, Rasa Tattva, Prema Tattva, and many other subjects. And this entire discussion, the content of this entire discussion, this discourse has been contained within one sutra in the form of this first verse of Ramananda Samvad, Sancharya Rama Vida Bhakti Mege, which has been composed and presented to us in the form of Pranam Mantra by Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Gaura Premanande. Hare Krishna. Hamra সবাই চলে যাব আমি ওইখানে দেখব Hare Krishna. There is another Sankirtana only for walking on foot, not so much. Hare Krishna, for the kind attention of devotees. So many devotees arrived just now from Germany, from England, from Central America and America. So please contact with Linda Nidhi. She will arrange for everyone hosting. And I am requesting Chaitanya Das Prabhu, the devotee has come from Bangalore.
Chaitanya Das, please contact Vrindavidhi. She'll arrange for your lodging. And I am requesting all devotees to register your name with Bhakta Sarup Prabhu. The devotees has come from out of India and may be living in Vrindavan but actually from Western country. All of them should register their name with Bhakta Sarup Prabhu of Holland. भारतवर्ष से जो भक्त लोग आए हुए हैं, मैं उन लोग से अनुरोध करता हूँ और वनमानस के पास अपना नाम रजिस्टर कराएं। और and in the front of office room there is table and chair. Bhaktas will be sit there and devotee will list their name. One doctor has come from Delhi, Nanda Kishore Gaur. He will sit after class of Gurudev over there 1 hour in their charitable dispensary. Any kind of difficulty in front of mouth, here close by. So if anybody has any difficulty, they can contact Dr. Nanda Kishore Gaur. भारतवर्ष के लोग भक्त आए हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आज मैं बिहार भवन में गया था। एक रूम में 2 लेडीज थी और एक लेडीज मेरे पास लड़की भी आई, बताया मैं उधर गई थी, उन लोग मुझे निकाल दिया। हम लोग इधर परमानेंट रेसिडेंट के लिए नहीं आए हैं। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि जहाँ 2 व्यक्ति है उधर और एक दिया जाएगा, जहाँ लेडीज है लेडीज, जहाँ लैंड है लैंड रहेगा। ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि भक्त लोग हमारे जितने हम परिकल्पना किया था इससे निकाय है, इसे सबसे करबद्ध निवेदन करते हैं सब आपस में भाई बहन समझ करके अपने गुरु भाई से एडजस्ट कर ले, इसका कोई असुविधा न हो। और जब परिक्रमा पार्टी बाहर जाएगी हम तो अपने घर कमरे में ताला बंद करके जाएंगे और अपना सामान खुद रक्षा करेंगे। प्रवचन के समय भी आप अपने जूता अपने कमरे में रख के आए तो अच्छा रहेगा। So I am requesting Brajanath Prabhu. So what management was requesting, so please arrange some security during when you go parikrama, because there is so many Western devotees, so many thief may come. We don't know who is thief or not. So I have to arrange some security, then they can guard here and there time to time. Yes. One more announcement. The Western devotees, they wear camera and other things restrictions they will not take there and have to keep their own belongings under their own responsibility. Your passport, your ticket, your camera, your wallet, everything under your custody. No one is responsible for your valuable things. We have to be responsible for your valuable things. Don't put here and there. And wherever Western devotees is strictly prohibited, they should not try to enter there. And they should not take their shoes in their bag and enter in temple. And don't take shoes and your feet bag in same bag also. It happened as before. And last time when we went to Darshan in Gurudev on the way back to Jamashwar Tota, some Western devotee entered there. They ran it and they got Krishna and others. So Krishna Prabhu is requesting me, they should not do like this. Then Krishna Prabhu will get harassment. Not only Krishna, Krishna in all Indian devotees. So, and because register, please register your name. And for Indian devotee, they register Maharaj and they are 2,500 because just 2 days before oil price became so high. Hare Krishna. Now, Mahamanta Hare Arati hobe. Aarti taiyari karo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.